अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के जो मिसाइल के अटैक था उसको रिप्लाई कर दिया है और काउंटर कर दिया है उस अटैक को। और ईरान की तरफ से अब तक जो है इस चीज़ का कोई जवाब नहीं आया। जवाब कैसे देंगे, क्योंकि जब उन्होंने मिसाइल अटैक करा था तो बड़े अजीब तरीके से उन्होंने कहा था कि ये हमारा हक है या वटेवर जो भी है, और हमने दहशतगर्द मारे हैं, जो भी मारे हैं। ईरान दरअसल बन रहे थे चौधरी, उन्होंने एक साथ 3-4 कंट्रीज के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया था। अब उनको शायद ये नहीं पता था कि उनका पड़ोसी जो पाकिस्तान है वो एक न्यूक्लियर पावर है, तो रिस्पांस तो बनता था। अब उनको जो रिस्पांस मिला है उसमें वो कद्दू भी कुछ नहीं कर सके। छोटी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इसमें कोई इतना ज्यादा जोर नहीं लगाया। पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा पीस ऑफ केक कहें क्या कहें वो था। बड़े आराम से पाकिस्तान ने ये जो है ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दिया है। और एक प्रोफेशनलिज्म जिसकी जो हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस की जो एक सरमाए इफ्तिखार है कि हम जो है किसी मतलब सिविलियंस को जो है वो डैमेज नहीं करते। हमारे जो मेन टारगेट होते हैं वो हमेशा उस टारगेट के ऊपर ही हम काम करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 के जो वाकयात हुए थे पाकिस्तान और इंडिया में, उसमें इंडिया ने जो है अपना ही हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराया था। और इसके अलावा ईरान और यूएसए की जो कशीदगी चल रही थी उसमें ईरान ने जो है वो यूक्रेन का जो है एक मुसाफिर तैयारा गिरा दिया था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंतहाई प्रोफेशनल मुल्क है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो आर्म फोर्सेज हैं वो हद से ज्यादा प्रोफेशनल हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से हर चीज को, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग से जो है हमारा काम होता है। और यही हुआ कि एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही हमने जो है ये एक स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स एज यूजुअल हमेशा 100% जो है वो अपना देती है। बात थोड़ी सी पीछे की तरफ जाके कर लेते हैं। तो इससे पहले भी ईरान का जो है वो एक ड्रोन आया था पंजगुर के इलाके में, जिसे JF-17 ने जो है वो काउंटर किया था। इसके अलावा ईरान जो है वो अक्सर जो है गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे करता रहता है, और पाकिस्तान हमेशा ब्रादर इस्लामी मुल्क कह के जो है वो ये इस चीज को जो है इग्नोर कर देता है। लेकिन वही वाली बात कि कब तक आप इस चीज को इग्नोर करेंगे। इस बार जरा हद से ज्यादा उन्होंने थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो समझ रहे थे शायद वो कि पाकिस्तान जो है वो सीरिया या कुछ लेबनान या शाम वाम कोई इस तरह की कुछ मामला समझ रहे थे, वो यमन समझ रहे थे शायद पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने जब कार्रवाई करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब ये अपना जो क्या नाम है अटैक जो किया था, ये इसके सामने जो है ना ईरान की एयरफोर्स वो नजर भी नहीं आई, वो एक्टिव ही नहीं हुए। तो मुझे ये लग रहा था शायद जो है वो पीछे से रिप्लाई करेंगे या पीछे आएंगे, लेकिन वो बेसिस पे ही खड़े रहे। अब बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं कि जब ईरान के सामने F-16 आएंगे, J-17 आएंगे और J-10 आएंगे, तो सामने वाली जो भी एयरफोर्स होगी वो उड़ने से पहले 10 दफा सोचेगी। और ईरान की मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान की एयरफोर्स जो है वो एक बुढ़ी एयरफोर्स है। बुढ़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुजुर्ग एयरफोर्स है वो। उसके जो जहाज या जितने भी उसके वो हैं जो एयरक्राफ्ट हैं वो सारे जो है 50-60 साल पुराने हैं। वो शाह के दौर के हैं, 1970 के हैं उसके पास। उसका जो सबसे अच्छा फाइटर है टॉम कैट जो है, जिसको हम F-14 कहते हैं, वो भी इन्होंने 70s के टाइम का लिया हुआ है। और बाकी जो उनके सोवियत एरा के जो जहाज हैं वो सारे जो हैं वो बिल्कुल कदीम है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी ईरान यूज कर रहा है। वो जहाज उड़ने के भी काबिल नहीं है। फिर दूसरी तरफ अगर आप उसे कंपेयर, पहली बात तो ये कि कंपेयर बनता ही नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स से ईरान का कहीं पे भी। तो पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान का J-17 जो है वो आपको पता है वो भी ब्लॉक 3 जो है ऐसा रडार यूज करता है। और ये J-10C जो है ये 4.5 जनरेशन जो है ये फाइटर है। और F-16 की तो बात ही क्या करें। F-16 का तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा स्क्वाड्रन जो है हमारा 13 जहाजों का है, उसको भी अगर हम लेकर आ जाए तो वो भी इनफ हो गया पूरी ईरान की एयरफोर्स के लिए। तो बड़ा जबरदस्त एक पाकिस्तान ने जो है वो रिप्लाई करा है ईरान को। और इंडिया वालों को तो हमने ये है कि चाय पिला के भेजा था, तो इस बार हमने ईरानियन को जो है वो निहारी खिला दी है। तो अब देखते हैं ईरान क्या करता है। और जहां तक मुझे ऐसी उम्मीद है कि ईरान जो है वो रात में ही हमला करेगा, क्योंकि बुज़दिल जो होते हैं वो हमेशा पीछे से ही वार करते हैं और रात में ही रिप्लाई करते हैं, जैसे इंडिया ने करा था। इंडिया ने बालाकोट में जो स्ट्राइक की थी वो रात में की थी, और पाकिस्तान की जो स्ट्राइक थी वो दिन के उजाले में थी। इसी तरह ईरान के अंदर भी पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है वो भी दिन के उजाले में थी। तो देखते हैं कि ईरान का क्या रिस्पांस होता है। पाकिस्तान ने काफी स्ट्रांग मैसेज किया है और दिया है, और ईरान के जो सफीर को है वो पाकिस्तान में आने से रोक दिया, और पाकिस्तानी सफीर जो है वो ईरान से वापस बुला लिया है। और अभी जो एक मैंने न्यूज देखी उसमें यह है कि पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान आना थी उनको ईरान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने से जो है वो मना कर दिया है। क्योंकि ईरान जो है वो ये ब्लंडर करता है कि ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, ये इनको टारगेट कर देता है।
अब ये बेवकूफी इनकी कहूं या क्या कहूं मैं, ये जानबूझ के करते हैं, ये क्या बोलूं, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि पहले भी इन्होंने एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को जो है वो टारगेट कर दिया था, इसके अलावा कभी अपने हेलीकॉप्टर गिरा देते हैं। और भी कुछ अर्से पहले मुझे याद है इन्होंने अपनी नेवल एक्सरसाइज इनके हो रही थी, तो इन्होंने एक अपना ही वारशिप पे मिसाइल दाग दिया था और अपने शिप को ही गिरा दिया था। तो इनकी जो आर्मी है, इनकी जो फोर्स है, वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना अनप्रोफेशनल, वो वाली फोर्स है। ये वॉर नहीं करते सामने आके, ये प्रॉक्सीज को हेल्प, वो जो प्रॉक्सीज होती हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं। यानी ये कभी खुद से सामने आके किसी से लड़ाई नहीं करते। ये जो छोटे छोटे जो दहशतगर्दों के जो ग्रुप्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हथियार देते हैं और प्रॉक्सी वार्स जो है ना ये करवाते हैं, जैसे कि ये शाम में करवा रहे हैं और लिबिया, सीरिया, हर जगह, यमन में जो ये करवा रहे हैं वो इस तरह ही करवा रहे हैं कि दहशतगर्दों को ये हथियार देते हैं और खुद सामने नहीं आते और ये दहशतगर्दी वाली कार्रवाइयां करवाते हैं। तो इस बार जो है इनको जरा सामने से एक तगड़ा मुल्क टकराया है, तो आवाज खैर इनकी नहीं निकल रही। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ईरान और इराक की वॉर जब हुई थी उसके बाद जो है ना किसी मुल्क ने ईरान में घुस के कार्रवाई की है, तो तकरीबन 50 साल बाद जो ईरान की जो चौधराहट थी ये भी कद्दू में मिल गई है। तो अब देखते हैं कि ईरान का मजीद इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, और उम्मीद करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा खास नहीं हो, क्योंकि उनके जो आर्मी के जो चीफ थे वो पहले भी एक दफा कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई करेंगे। तो भाई घुस जाएं आपके, तो हम इंतजार में बैठे हुए हैं। आपसे तो हमारे बड़े पुराने हिसाब हैं, क्योंकि जो इंडिया का कुलभूषण यादव जो है वो ईरान के रास्ते ही पाकिस्तान आता था, वो हम भूले नहीं है। चाबहार पोर्ट पे जो इंडियंस बैठे हुए होते थे और वहां से वो आके पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करते थे, वो सारे हिसाब हमने पूरे करने, तो हम तैयार बैठे हुए हैं। रिस्पॉन्स में आपकी जो है हम इंतजार में है कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं। खामोशी से खुद से माफी मांगते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, या फिर आप जंग के मैदान की तरफ जाते हैं। हम दोनों तरफ के लिए तैयार हैं। हमने तो भाई सब कुछ देखा हुआ है, मुंह से फाइट नहीं करते, हम मुंह पे डायरेक्ट थप्पड़ मारते हैं। तो एक थप्पड़ जो है वो आपको पड़ चुका है और उम्मीद करता हूं कि मजीद आप थप्पड़ खाना पसंद नहीं करेंगे और मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं मजीद क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।